नमस्कार साथियों, आज फिर से हाजिर हूँ गन्ने से जुड़ी जानकारी के लिए। देखिए साथियों, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी के साथ-साथ किसान भाई भी खेत में काम कर रहे हैं और आपको गन्ने की फसल में चूसक कीट, बेधक कीट भी अब आपको दिखाई देना शुरू हो गए होंगे। तो उन्हीं कीटों में से एक गन्ने का टॉप बोरर यानी कि गन्ने का चोटी बेधक कीट, उसके ऊपर आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, ये जो गन्ने का चोटी बेधक कीट होता है, इसको किसान भाई गन्ने में कंसुआ लगना, गन्ने का कनफर्रा होना, गन्ने में सूंडी लगना, गन्ने की गोब का सूखना आदि नामों से भी जानते हैं। और ये जो कीट होता है, ये मार्च से लेकर के और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का इसका प्रकोप आपको फसल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसकी एक वर्ष के अंदर 5 पीढ़ियां होती हैं और इस कीट की सूंडी अवस्था ही गन्ने की फसल पर हानि पहुंचाने का ये काम करता है। अब किसान भाइयों, इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी जो पहचान है, इसकी जो प्रोड़ होता है, इसका जो प्रोड़ होता है वो एक सफेद रंग का, चांदी जैसे रंग का इसका तितली होता है, जो कि गन्ने की पत्ती के ऊपर आपको बैठा हुआ मिलेगा और दोपहर के समय में गन्ने की फसल पर ये आपको उड़ता हुआ भी आपको दिखाई देगा। और इसके बाद इसकी जो सूंडी है, जो कि सबसे ज्यादा हानि गन्ने की फसल में पहुंचाती है, वो हल्के पीले रंग की दिखाई देगी, जिसपे कि कोई धारी नहीं होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये हानि कैसे पहुंचाता है फसल के अंदर। सबसे पहली बात तो ये जो इसका प्रोड़ होता है, इसका जो प्रोड़ का जो कीट है, वो गन्ने की पत्ती की निचली सतह पर मध्य सिरा के पास एक समूह में अंडे देता है, जो कि अंडों की संख्या 6 से लगा करके 60-70 तक उसके अंडों की संख्या होती है। और उसके बाद अंडे से जब उसकी सूंडी बन करके जब निकलती है, मध्य सिरा के सहारे सहारे वो ऊपर गोब में पहुंचती है, जहां पर पहुंच करके वो जो गन्ने की जो पौधा है उसकी बढ़वार का जो बिंदु है उसको खा करके ये नष्ट कर देती है। और उसके बाद जो उसकी गोब है, अगर आप उसको खींचोगे तो वो आसानी से नहीं निकलेगी और उसकी जो गोब है, उसकी गोब का रंग लाल रंग का, कत्थई जैसे रंग का जो है उसकी पत्ती हो जाती है और उसके साइड की जो पत्तियां हैं वो छोटी पड़ जाती हैं और जिसमें कि गोल गोल छर्रे जैसे छिद्र आपको दिखाई देंगे और जो पत्ती है, पत्ती पे जो मध्य सिरा है उस पर भी लाल रंग का एक धारी आपको दिखाई देगी। ये उसकी पहचान हुई कि किस तरह से ये गन्ने की अंदर फसल के अंदर ये नुकसान आपको पहुंचा रहा है। उसके बाद बात करते हैं, ये जो कीट है, इसकी जो पहली पीढ़ी है और दूसरी पीढ़ी है, ये तो इसका जब फसल के ऊपर इसका आपतन होता है तो इसके जो पौधे हैं वो पूर्ण रूप से सूख जाते हैं, पहली और दूसरी पीढ़ी के। और जब तीसरी पीढ़ी जो आती है वो जो है गन्ने की गोब में उसकी सूंडी घुसती है और वो गन्ने का जो बढ़वार का बिंदु है उसको खाकर ये नष्ट कर देती है, जिससे कि पौधों के अंदर बढ़वार नहीं हो पाती है, उपज पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपज में 20% से लेकर 35% तक की कमी आती है। ये तो इसकी हानियां हुई कि कैसे कैसे ये हानि पहुंचा देता है फसल के ऊपर। अब इसके बाद बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। इसका मादा कीट जो होता है अपने जीवन काल में 250 से 300 अंडे अपने जीवन में देता है और इसका अंडकाल का जो समय होता है, अंडकाल वो 8 से 10 दिन और सूंडी काल इसका 35 से 40 दिन और उसके बाद इसका प्यूपा काल जो होता है वो 8 से 10 दिन। इस तरह से ये लगभग 55 दिन से 65 दिन के बीच में एक इसका पूरा जीवन काल होता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके कीट की पीढ़ियों की। इसकी प्रथम पीढ़ी मार्च से लेकर अप्रैल तक और दूसरी पीढ़ी मई से जून के दूसरे सप्ताह तक और तीसरी पीढ़ी जून के तीसरे सप्ताह से लेकर जुलाई तक। और तीसरी पीढ़ी जो होती है वो ही सबसे ज्यादा इसकी खतरनाक होती है और चौथी पीढ़ी इसकी अगस्त से लेकर सितंबर तक और पांचवी पीढ़ी इसकी मध्य सितंबर से लेके और आपका जनवरी और फरवरी तक इसकी पीढ़ियां जो है पूरे साल में आपको 5 पीढ़ियां देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद बात करते हैं इस कीट के नियंत्रण की। तो सबसे पहले तो जो इसकी पहली और दूसरी पीढ़ी है उसके भौतिक नियंत्रण की मैं बात करूं तो
प्रभावित जो कल्ले हैं, कीट से प्रभावित जो कल्ले हैं, उसको एक खुरपी की सहायता से जड़ से निकाल करके खेत से बाहर निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। और बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण की, तो किसान भाइयों बुआई के समय यदि फरवरी और मार्च के महीने में आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई के समय कूड़ों में ही आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या बटाको या 7.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फटेरा आपको बुआई के समय कूड़ में जो है प्रयोग करना चाहिए। और यदि अगर किसान भाई ने अक्टूबर के महीने में बुआई की है तो अक्टूबर के महीने में जिस गन्ने की बुआई की है तो आपको मार्च के महीने में जब आप बुआई कर रहे हैं आप और खेत की सिंचाई कर रहे हैं तो नमी की दशा में आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बटाको या 7.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फटेरा ये पहली और दूसरी पीढ़ी के लिए नियंत्रण के लिए आपको डालना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी के नियंत्रण के लिए आपको जो है लास्ट मई में जाकर के 150 ml कोराजन एफएमसी कंपनी का है 400 लीटर पानी में घोल बना ले और कल्लों के जड़ों के पास में उसका जो है डेंचिंग करें। ध्यान रहे कि 24 घंटे के अंदर डेंचिंग करने के बाद 24 घंटे के अंदर खेत की सिंचाई कर देना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ये जो कोराजन जो कीटनाशक दवाई है ये पौधा जो है पानी के द्वारा अपने अंदर इसको जो है अवशोषित कर लेता है, उसके बाद ये अपने सिस्टम में आ जाता है। और इसके बाद और एक दवाई एक कीटनाशक और है सिजेंटा कंपनी का है वॉल्यूम फ्लैक्सी, जिसकी मात्रा 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 400 लीटर पानी में, वो भी बहुत अच्छा उसके अंदर टेक्निकल है। उसके अंदर आपको थायोमेथाक्सम जो है आपको 17.50 और ये जो CTPR है ये 8.80, ये दोनों चीज उसके अंदर है। जो आपको मैं बताया थायोमेथाक्सम ये जो है आपका चूसक कीट भी जो है उसके ऊपर भी ये काम करता है। तो आप सिजेंटा कंपनी का वॉल्यूम फ्लैक्सी भी जो है 250 ml 400 लीटर पानी में और कल्लों के जड़ों के पास डेंचिंग करें। और इसमें भी आपको एक ध्यान रखना होगा कि डेंचिंग करने के 24 घंटे के अंदर खेत की सिंचाई जरूर करें। तो दोस्तों आज का जो चोटी बेधक कीट है उसके ऊपर मेरा आज इतना ही, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है जो मैंने जानकारी चोटी बेधक कीट के बारे में दी है आप लोग जरूर अमल में लाएंगे। और मुझे जो भी कोई आपका जिज्ञासा है, जो भी कोई आपकी क्वारी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक किसान भाई ने पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखा था कि जी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी और पोटास की कमी के क्या लक्षण होते हैं, तो वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस वीडियो से डालने से। मुझे ऐसा लगा कि किसान भाई जो मैं यूट्यूब पर आपको जो वीडियो शेयर कर रहा हूं इसका मतलब वो अपने अमल में जरूर ला रहे हैं और उसको जो है जरूर ध्यान से सुन रहे हैं। तो मेरा अब अंत में आप लोगों से यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नए नए वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।